प्यारे बच्चों, मैं ऋषि तिवारी रसायन विभाग श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम से। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पदार्थ का वर्गीकरण, तत्व के बारे में, धातु के बारे में मैंने आपको बताया था। बेटा, इसके बाद जो अगली टॉपिक है वो धातु के गुण है। धातु के गुण में आपको बताना चाहूँगा, धातु का जो पहला गुण है बेटा, धातु के अंदर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसका जो पहला गुण है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। धातु के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा है धात्विक चमक। धात्विक चमक, धातु के अंदर धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, उच्च विद्युत चालकता। उच्च विद्युत चालकता। मैंने बताया धातु के गुण में बेटा, धातु में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातु जो होते हैं उच्च विद्युत चालकता वाले होते हैं। ये है धातुओं के गुण। इसके बाद बेटा अगली टॉपिक है अधातु। मैं आपको अधातु के बारे में बताना चाहूँगा। अधातु नॉन मेटल, अधातु को नॉन मेटल कहा जाता है। और अधातु इसको नॉन मेटल कहते हैं। अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। बेटा, जैसे मैंने आपको धातु में बताया था कि धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक उसकी उल्टी प्रक्रिया है अधातु में। अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। क्या बेटा? अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब इसमें हम कह सकते हैं डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेशन, या दूसरी बात में हम कह सकते हैं कि धातु गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी बाई any atom is called non-metal. Gain of electron by any atom is called non-metal. इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल है, आप समझेंगे इसमें। जैसे है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अधातु के अंतर्गत आते हैं। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अधातु के अंतर्गत आते हैं। हम अधातुओं के गुण की बात करते हैं। अधातुओं के गुण, बेटा हम अधातुओं के गुण की बात करते हैं तो अधातु के गुण में इसका जो पहला पॉइंट, अगर हम इसकी बात करते हैं, पहला पॉइंट अगर इसका जानना चाहेंगे, अधातु इड़ान बना अधातुओं में
ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जो अधातु होते हैं वो उनके अंदर एक सेल्फ टेंडेंसी होती है कि वो ऋणायन बनाने की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऋणायन में चेंज हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी सबसे बड़ी और मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा इसकी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये है इसके ऑक्साइड अम्लीय तथा उदासीन होते हैं। इसके ऑक्साइड अम्लीय तथा उदासीन होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय तथा उदासीन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसको जानना कि अधातु पूछा जाता है कि अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है या अधातु जब किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो उसका कंपाउंड बनता है वो किस नेचर का होता है। ये एसिड भी हो, एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। इसी के साथ में आपको अगर हम धातुओं के ऑक्साइड की बात करें कि जो धातुओं का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल इसका समझना चाहेंगे, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पर हम। जैसे Cl की बात करते हैं, Cl एक एटम है, Cl एटम है, ये जो है ये अधातु है। मैंने बोला क्लोरीन एक एटम है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। क्लोरीन एक एटम है और Cl एटम यह है, और अधातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अभी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे 287 हो जाएगा। और जब Cl ये है एटम ऑफ क्लोरीन, एटम ऑफ क्लोरीन, ये जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक क्लोरीन का एटम है, ये जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो Cl से Cl माइनस में चेंज हो जाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो जाता है 2, 8 और 8 और 17 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 18। ये है क्लोरीन। बेटा मैंने बोला अधातु, मैंने क्या बोला, अधातु में किसी तत्व के द्वारा या किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम अधातु कहते हैं। उसका एग्जाम्पल सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और उसके गुण हैं अधातु में ऋणायन बनाने की क्षमता होती है। इसके ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय तथा उदासीन होते हैं। ये था इसका एग्जाम्पल। हम आगे बात करते हैं इसके बाद बेटा उपधातु। हम अधातु के बाद अब उपधातु की हम बात करते हैं। तत्व का डिवाइडेशन हमने 3 में किया था, धातु में, अधातु में और उपधातु में। मैंने आपको बेहतर तरीके से धातु और अधातु समझाया। उसके बाद जो इसके अगले टॉपिक है उपधातु। उपधातु बेटा उपधातु को मेटलॉइड कहते हैं। ये उपधातु है, उपधातु को मेटलॉइड बोला जाता है। आप कह सकते हैं कि उपधातु वे तत्व होते हैं, उपधातु वे तत्व होते हैं जिनके अंदर धातुओं तथा अधातुओं दोनों का गुण पाया जाता है। मैं फिर से बेटा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनके अंदर धातुओं तथा अधातुओं दोनों का गुण पाया जाता है। या दूसरे वे में आप कह सकते हैं कि उपधातु वे तत्व होते हैं जिनके अंदर धात्विक और अधात्विक दोनों गुण होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेटा इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे आर्सेनिक ये उपधातु है, एंटीमनी Sb, सिलिकॉन, ये सब क्या है बेटा उपधातु हैं। ये सब उपधातु के एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकृति पाई जाती है। ये है उपधातु। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, इसे में यौगिक है। यौगिक के बारे में आपको बताऊंगा। अगला है इसका जो टॉपिक है वो यौगिक, कंपाउंड। यौगिक
कंपाउंड यौगिक। बेटा यौगिक की बात करते हैं। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक, यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के संयोग से बनते हैं। दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं बेटा कि यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक रासायनिक संयोग से बनते हैं का जिनमें उनके अवयव तत्व समान होते हैं। जैसे देखिए यौगिक की बात करते हैं, जैसे H2O, ये इसका एग्जाम्पल है। H2O, NH3, वाटर अमोनिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और CH4, ये सब क्या हैं? यौगिक हैं। यौगिक की बात करते हैं। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो रासायनिक संयोग से बनते हैं तथा जिनमें उनके अवयव तत्वों के अवयवों के अनुपात क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे अगर इसके हम अवयवी तत्व की बात करते हैं, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है 1:2 का अनुपात है। यही अवयवी अनुपात की बात यही इसमें बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण की बात करते हैं 2:1। मिश्रण की बात करते हैं। मिक्सचर, मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण की बात करते हैं वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी अनुपात में मिलने से बनते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में, अनुपात कोई फिक्स रेशियो नहीं है। यौगिक में तो फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर में या मिश्रण में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जांपल है चीनी और नमक का मिश्रण। एग्जांपल क्या है बेटा? चीनी और नमक का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है चीनी और नमक का मिश्रण। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं नमक तथा पानी का मिश्रण। नमक तथा पानी का मिश्रण, नमक तथा पानी का मिश्रण। तीसरा है समुद्री जल। समुद्री जल, समुद्री जल बेटा आप जानते हैं वाटर भी होता है और प्लस साल्ट भी होता है। ये नमक और पानी के मिश्रण का एग्जाम्पल है।